मैं अस्पताल में थी, पिताजी का इलाज चल रहा था। सामने वाले बेड पर एक आंटी थी, उनका भी इलाज चल रहा था। अंकल और उनकी सासू माँ मतलब आंटी की माँ जी थी, जो उनकी पूरी सेवा करती थी क्योंकि उनका चलना बहुत मुश्किल था। पैरों में भी सूजन होने के कारण असमर्थ थी। एक रोज रात के 11 बजे अंकल अकेले थे, उन्हें मदद चाहिए थी क्योंकि जांच के साथ केस भी जमा कराने थे उन्हें, और केस 4th फ्लोर पर था। डॉक्टर ने अचानक से अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। अंकल अकेले थे तो मैंने देखा तो पूछा, अंकल क्या हुआ, कोई दिक्कत है? तो उन्होंने बताया सारी बात। तो मैंने कहा, आप केस जमा करिए, हम ग्राउंड फ्लोर आंटी को लेके जाते हैं। और अंकल निकल गए। हम आंटी को लेकर आ गए अल्ट्रासाउंड रूम में। वहाँ डॉक्टर ने देखा तो पहचान गए क्योंकि हम कई बार जा चुके थे पिताजी को लेकर। तो उन्होंने पूछा, ये कौन है आपकी? तो मैंने बताया, आंटी। तो डॉक्टर साहब का रिएक्शन थोड़ा अजीब था कि पिताजी भी और आंटी भी। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, ये सामने वाले बेड पर आंटी। तो उन्होंने कहा, मदद? मैंने बोला, जी सर। उन्होंने बोला, वेल डन। फिर मैं बाहर आ गई। आंटी की माता जी से थोड़ी देर बात होने लगी मेरी, मगर मैंने जब जाना अंकल के बारे में तो मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि आंटी का ध्यान रखते थे। दादी ने बताया कि बेटा, ये मेरी बेटी का जो हाल हुआ है उसका जिम्मेवार मेरा दामाद ही है। मैंने बल्कि पूछा, दादी ऐसे कैसे, अंकल तो इतना ध्यान रखते हैं। तो कहने लगी, जब ये चल भी नहीं सकती तो अब क्या फ़ायदा। दादी बताने लगी कि शादी के बाद ये बहुत मारता पीटता था, कोई बात नहीं सुनता, हमेशा प्रताड़ित करता था। बच्चे 2 हो गए फिर भी सबको दबा के रखता था। बताते हुए रोने लगी। ये सब सुनकर मेरी आंखें भी भर आई। दादी की ये बातें आंटी ने अस्पताल में बताया, मतलब शादी के 20 साल बाद। आंटी मायके वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उनके पिताजी भी नहीं थे। सब कुछ सहती रही। फिर वक्त ने चाल ही पलट डाली, जो आंटी बेड पर पड़ गई और मौत से जूझ रही। 1 साल भी नहीं जी सकी आंटी। अगर उनके पति ने हमेशा से ध्यान रखा होता तो उनका ये हाल नहीं होता। औरत बोझ नहीं होती है, औरत तो प्रकृति को भी बदल दे। फिर इतना क्यों कष्ट देते हैं लोग औरतों को? यह कहानी आप सबके बीच लाना ज़रूरी समझा क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो सहती है, चुप रहती है और आदमी उसका फ़ायदा उठाते हैं, जबकि ये गलत है। क्या नारी अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो? क्या नारी की हमेशा इंतहा लेना ज़रूरी है? अपनी बहन, माँ, बेटियाँ सबको प्यारी होती है, तो नारी का अपमान क्यों? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, औरतों को भी आज़ादी, सुकून और प्यार मिलना चाहिए। ये हर पति या आदमी का धर्म है, चाहे बेटी हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, सब एक औरत ही है। नारी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है।